तो किस तरह से राज्य में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े में जमशेदपुर से अनि अमृता जुड़ी हुई हैं। अनि, जमशेदपुर में काफी चहल पहल रहती है दुर्गा पूजा को लेकर। हर साल ये चहल पहल और रौनक वहां देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये चहल पहल थोड़ी फीकी नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने कुछ छूट दी है, उसे लेकर किस तरह के रिएक्शन है लोगों में, क्या थोड़ी राहत मिली है? बिल्कुल आशिया, देखिए हर साल की तरह तो बिल्कुल नहीं होगा नज़ारा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल है। कुछ छूटें भी दी हैं तो थोड़ी राहत भी लोगों ने ली है। और इस वक्त हम बताना चाहेंगे आशिया कि हम जमशेदपुर से सटे जो आदित्यपुर में जयराम स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल के परिसर में खड़े हैं। आपको पता है आशिया कि जयराम स्पोर्टिंग क्लब हर साल अपनी भव्य पंडाल के लिए जाना जाता है और हजारों लाखों लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और उस जगह पर जहाँ हजारों लोगों की भीड़ होती है आशिया, आज देखिए चंद लोग हैं और व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि आपको जो प्रवेश द्वार है, मैं वहां से दिखाना चाहती हूँ, वहाँ सैनिटाइजर की मशीन लगी हुई है। वहां से लोग सैनिटाइज होते हैं और फिर जाते हैं। और उसके बाद देखिए वहाँ पंडाल है, मूर्ति अंदर नहीं, मूर्ति बाहर है। मूर्ति के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई में पंडाल बनाया गया है और कम संख्या में लोग हैं। और ऐसी कई प्रवेश द्वार हैं जहां पर सैनिटाइजर की मशीन लगी हुई है। पूजा कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं आशिया, और कुछ बच्चे भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया इधर आ जाइएगा थोड़ा। क्या क्या व्यवस्था की गई है जिसमें कोरोना काल के जो अनुशासन है उसका भी पालन हो, गाइडलाइन का, और लोग पूजा भी देखते? मैडम 200% हम लोग कोविड-19 के नियम का पालन कर रहे हैं। पहला, जैसे ही कोई हमारे पंडाल में प्रवेश करेगा, जो भी करे, महिला हो पुरुष हो, उनको सबसे पहले फुली रूप से सैनिटाइज होना पड़ेगा। 2 गज की दूरी उन्हें मेंटेन करनी है। ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन लेवल को जांच करेंगे, थर्मामीटर से उनके टेम्परेचर को जांच करेंगे। इसके बाद जब वे परिसर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश के साथ ही उन्हें चारों तरफ से खुला है, देखिए इसमें आपको दूरी भी मेंटेन हो जाएगा और 40 फीट आप के दूरी से मूर्ति का दर्शन करना है। बता रहे थे कि किस तरह की व्यवस्था है। बच्चे भी यहाँ पर आशिया, हम उनसे बात कराना चाहते हैं। देखिए मास्क लगाए हुए बच्चे आए हैं, आसपास के बच्चे हैं, बहुत दूर से लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप लोग देखने आए पंडाल, कोरोना को लेकर काफी जागरूक है, आप सभी मास्क पहने हुए। पता है अभी इस बार पहले जैसा पूजा नहीं हो रही है? हाँ। क्या चेंज लग रहा है? इस बार ज्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा है। आशिया, बच्चे हैं मन के सच्चे, उन्होंने कह दी जो बात उनको कहनी थी। आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? कुछ बताएंगे? आप कुछ कहेंगी? आइए इधर आइए, इधर आइए सब, आइए आप भी आइए। देखिए नए ड्रेस पहने, क्या होंगे ये ड्रेस? आशिया, ड्रेस खरीद लिए गए हैं क्योंकि हर साल ड्रेस खरीदे जाते हैं, आपको पता है पूजा में। और अब इस बार ऐसा हो रहा था कि कहीं जाना ही नहीं है, तो थोड़ी सी घूम ली इन लोगों ने, मूर्ति देख ली और पूछते क्या देखा पंडाल में? देखा कुछ आपने? हाँ, मूर्ति देखा। बाहर तो सैनिटाइज होके जाना पड़ा होगा। हाँ। आपको पता है कोरोना क्या है, क्या चल रहा है अभी? हाँ। क्या बताइए? अभी सब मास्क पहन के निकल रहा है। यहाँ पर पहले इतना भीड़ रहता था, अब भीड़ भी नहीं दिख रहा। भीड़ नहीं दिख रहा, हर साल भीड़। मासूम बच्चों को भी ये फर्क साफ पता चल रहा है। चलिए अनि, लौटेंगे। बच्चों का ही त्योहार होता है, वो उमंग वो उत्साह बच्चों में बहुत ज्यादा होता है त्योहार को लेकर, लेकिन इस बार कोरोना ने सब कुछ फीका कर दिया है। रांची के तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को, हमारे सहयोगी आकाश रांची से जुड़े हुए। आकाश, जमशेदपुर की तरह या उससे ज्यादा हम कह सकते हैं रांची में रौनक दिखती थी दुर्गा पूजा को लेकर। पंडालों में जो चहल पहल और भीड़ भाड़ इस वक्त होती थी षष्ठी के दिन, वो अब नजर नहीं आ रही है। क्या तमाम पंडाल वो कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? पहुंच रहे हैं भक्त, बच्चे पहुंच रहे हैं पंडाल में मूर्ति दर्शन के लिए? जी देखिए, जहां तक बात कही आपने कि पूजा पंडालों में रौनक की, तो इस बार कहीं कोई रौनक देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि अजीब सा खालीपन नजर आता है, जिसे देखने के बाद थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि लोग क्या कोरोना से इस कदर भयग्रस्त हो चुके हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रशासन की अपील है, या फिर लोगों के अंदर आई जागरूकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग पंडालों की ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी जहां भक्त नहीं के बराबर नजर आ रहे हैं, जबकि आज षष्ठी का दिन है और षष्ठी के दिन काफी बड़ी संख्या में भक्त निकल जाते हैं। कल हमने कुछ तस्वीरों में दिखाया था, जैसे हाल के कुछ सालों में रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति ने काफी बेहतरीन तरीके से विद्युत साज सज्जा इत्यादि का काम शुरू किया था, लेकिन वहां की तस्वीर हमने दिखाई थी कि वहां हमें पंडाल ढूंढना पड़ा, यानी कि कुछ इस कदर सन्नाटा से पसरा नजर आया कि सड़क से चलते फिरते पंडाल नहीं मिला।
वही स्थिति लगभग तमाम पंडालों की देखने को मिल रही है। ये जो पंडाल है बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति का पंडाल है। यहाँ भी पिछले साल तक काफी भव्य पंडाल देखने को मिला करता था, काफी बड़े स्तर पर यहाँ तैयारियां की जाती थी, लेकिन इस बार देख सकते हैं कि अब माँ का पट खुलने को है, माँ का पट का अब उद्घाटन होना है, ये इस पंडाल का उद्घाटन होना है। लेकिन यहाँ भी तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकती हैं कि न तो भक्तों की वह चहल पहल नजर आ रही है और न ही बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में मेंबरान यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो रांची से ही आ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ललित जी, जय जी, और इस दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। शायद अभी ये लोग पूजा पंडाल का उद्घाटन करने वाले हैं ताकि भक्त यहाँ आए, लेकिन जहाँ तक तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ भक्तों की कोई खास संख्या नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ इस दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश गोप जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या कुछ फर्क आप देख पा रहे हैं? फर्क हम लोग इस समय देख रहे हैं कि जो हम लोग उत्साह और हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा का आनंद मनाते थे वो इस पर्व में नहीं आ चुकी। प्रशासन के द्वारा इतनी बंदिशें लगाई गई है कि लगता था कि इससे बेहतर था पूजा बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी प्रकार का माने सुविधा नहीं हम लोग को पूजा करने में, इसलिए सारा तरफ नीरस ही नीरस माहौल है जी। बहुत कड़े गाइडलाइंस है प्रशासन के जिन्हें आप लोगों को फॉलो करना है। क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? गाइडलाइंस में ये है कि कोई माँ का मूर्ति देख भी नहीं सकता है और माँ के पास कोई जा भी नहीं सकता है और दूर यहाँ पूजा भी नहीं कोई कर सकता है। हम महिलाओं को इस बात को कैसे समझाएंगे कि आप पूजा के लिए वहाँ नहीं जा सकते हैं? महिलाओं का कहना है कि चूंकि हम व्रत इसलिए किए हैं कि हम माँ से माने माँ को हम सही रूप से देख सके, माँ के साथ जाकर अपनी अर्जी विनती कर सके कि आगे हमारा क्या भविष्य होगा और लोगों के लिए कितनी शुभकामना, चाहे लोगों की कितनी मंगल कामना हम कर सकें। तो आप जाने ही नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब मेरा व्रत अधूरा है। ये प्रति सभी समस्त महिलाओं का ये दावा है और हम लोग के प्रति उनकी नाराजगी बहुत बढ़ रही है। हम लोग उनको समझा रहे हैं कि कोरोना काल है इसलिए बचिए, अगले साल आपको ये मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आस्था पर भी कोरोना ने एक गहरा ग्रहण लगा रखा है। महिलाएं, जैसा कि इन्होंने बताया कि मां के दर्शन करना चाहती है, अंदर जाकर पंडाल के अंदर मां की पूजा अर्चना करना चाहती हैं, लेकिन आयोजकों की मजबूरी है और प्रशासन का ऐसा सख्त निर्देश है जिसकी वजह से वे महिलाओं को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि रांची जिला प्रशासन के स्तर से 150 मजिस्ट्रेट, 150 दंडाधिकारी और लगभग 500 जवान तैनात किए गए हैं, जिन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वो भक्तों को पंडाल के अंदर प्रवेश करने से रोकेंगे। एक साथ 15 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। साथ ही साथ अब तक था कि पंडालों के अंदर साउंड सिस्टम नहीं बजाया जा सकता है, हालांकि एंड टाइम पर प्रशासन की ओर से इसमें कुछ ढिलाई दी गई। बावजूद इसके, चूंकि आयोजक भी इसके लिए तैयार नहीं थे और आयोजकों को लगा था कि शायद उन्हें किसी प्रकार की कहीं कोई छूट नहीं मिलने जा रही है, इसी वजह से यहाँ किसी प्रकार का साउंड सिस्टम भी नजर नहीं आ रहा है, न ही कोई आवाज सुनाई दे रही है। साउंड सिस्टम लगाने से आसपास एक माहौल तैयार होता है, वह भी नहीं लगाने दिया गया। अब तो खैर इजाजत मिली है, तो क्या आगे आप लोग सारे सिस्टम लगाएंगे? साउंड सिस्टम को हम लोग इस बार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो साउंड का जो मात्रा दिया गया हम लोग को 55 डेसिबल, तो वो जो हम लोग को जितनी छूट मिली उस हिसाब से लगता है कि माँ के सिर्फ जहाँ माँ का स्थान है उसी के इर्द गिर्द होगा, बाकी कहीं बाहर नहीं जाएगा वो आवाज। तो इतनी छूट हम लोग को मिली है कि हवन करने के लिए, माँ का ध्यान करने के लिए, चाहे बाकी जो मंदिर है हमारा पूजन आरती के लिए ही उतना छूट मिला, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने कैमरे की निगाहों से देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था, क्या ये आप लोगों के स्तर से की गई है, अनिवार्य है? ये हम लोगों के स्तर से की गई है और चूंकि ये अनिवार्य है, प्रत्येक आने वाले मान लीजिए जो भी माँ के दर्शन करना चाहते हैं उनका ये रिमोट एरिया इस तरह से अगर मान लीजिए मास्क नहीं तो उसको हम लोग दे करके भेजते हैं कि इसका उपयोग कीजिए आप। तो ये हम लोगों के पूजा पंडाल के स्तर से ये किया गया है, क्योंकि ये तो जरूरी भी था हम लोग के लिए जी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जिस तरह ये जो गाइडलाइंस है आकाश, वो प्रॉपर फॉलो होते हुए पंडालों में नजर आ रहे हैं और शायद इसलिए मायूसी भी है भक्तों में, इस बार उनकी पूजा फीकी नजर आ रही है। अनी जुड़ी हुई है जमशेदपुर से। अनी, कुछ छूट दी गई है, एक निश्चित साउंड पर आप जो आरती होगी या पूजा होंगे उस टाइम आप साउंड सिस्टम प्ले कर सकते हैं, माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो
मापदंड तय किया गया वो बहुत कम है। जैसे रांची में बिग पंडाल में उन्होंने कहा कि इतना कम साउंड में जब रखना है तो उससे बेहतर हम लोगों ने साउंड सिस्टम नहीं लगाया है। क्या जमशेदपुर में ये तमाम जो थोड़ी सी राहत दी गई है, 15 लोग एक साथ पंडाल में जा सकते हैं, इससे थोड़ी खुशी है क्या आयोजकों में? अब थोड़ी खुशी तो है आशिया, और कई जैसा कि आपने बताया कि रांची में कई लोगों ने नहीं लगाया, तो यहाँ भी काफी देर से ये गाइडलाइन संशोधित आया है। तो हम एक बार पूछते हैं यहाँ पे जयराम स्पोर्टिंग क्लब के जो सदस्य हैं उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने फिर सिस्टम लगाया क्या। सर इधर आइएगा जरा। आप जैसे संशोधित सिस्टम अभी गाइडलाइन आया कि आप जब आरती होती है उस वक्त आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, तो क्या आप लोगों ने लगाया है? मैडम काफी कम साउंड से आज ही हम लोगों ने, जो कि पंडाल के अंदर ही परिसर में ही उसका मंत्र उच्चारण के लिए मात्र हम लोग उसको लगाए हुए हैं, और इसके बाद जो है बाद बाकी जितनी व्यवस्थाएं जो पहले से बनाई गई थी उसे हम लोगों ने लागू कर दिया है। और उसको हम लोग, हमारे स्वयंसेवक जो प्रशासन पर कम दबाव डालते हैं, कम बोझ बनते हैं, ये तमाम लोग प्रशासन के साथ मिलकर जो भी पुलिसकर्मी हैं, हम लोग अपना जो है ये जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का पूर्व विधायक माननीय अरविंद कुमार सिंह जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर दर्शकों को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, और आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को उनके श्रद्धा के अनुरूप हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। आप जहाँ तहाँ देख रही होंगी भीड़ भी कम है, इस बार काफ़ी सादगी से मनाया जा रहा है। इसका सादगी से मनाने के साथ साथ मैडम हम लोग धार्मिक रूप से जो पूजा पाठ है, पंडित जी की भी संख्या इस बार कम है, यजमान पुरोहित भी हम लोगों के कम हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पूरे गाइडलाइन को 200% अक्षरशः पालन किया है। आशिया देखिए बता रहे थे कि संशोधित जो किया गया उस हिसाब से ठीक आरती के समय, पूजा के समय ही लाउड स्पीकर लगाया जाता है। अब देखिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं आशिया और जा रहे हैं, वहाँ पे देखिए सैनिटाइज हो रहे हैं, वो दिखाना चाहेंगे। सैनिटाइज होकर जाते हैं, बगैर मास्क के नहीं जा सकते। यहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े हैं, अगर बिना मास्क के आए तो उनको लौटा दिया जाता है, यानी कि कंट्रोल करने के लिए पूरी व्यवस्था है कि यहाँ भीड़ ना हो जाए। अच्छा देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आशिया कुछ ये लोग क्या करते हैं भैया, जो मास्क लेके नहीं आते उनको रोकते हैं, और अथी के तरफ से हम लोग मास्क देते हैं विधायक जी की तरफ से। अच्छा तो ये यहाँ मास्क दिए जा रहे हैं और थर्मल चेक भी किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, तो इस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। और ये एक उदाहरण भी है कि हम इस तरह से भी पूजा मना सकते हैं अगर लोग खुद जागरूक रहें और सारी चीजें सरकार पे ना ठेल दें, तो इस तरह से मिलजुल कर जरूर मनाया जा सकता है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप ही पूजा हो। त्योहार के वक्त कोरोना ना फैले, तो अगर ऐसे लोग भी जागरूक रहें, पंडाल के आयोजक भी अगर इसी तरह सचेत रहें, तो जाहिर तौर पर फिर इस महामारी को फैलने से हम रोक सकते हैं। शुक्रिया अन्नी और आकाश, आप दोनों का ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस बार दुर्गा पूजा में थोड़ा बच्चों को निराशा हो रही है, थोड़ी फीकी पूजा नजर आ रही है, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं पंडालों में और मां के दर्शन कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।